सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है नन्हे बच्चों की बीमारियां, उनकी शनाख्त और उनकी हिफाजत। दोस्तों, नन्हे बच्चे घर के खिलौने और बायस रौनक होते हैं। इनकी भोली भाली हरकतें और मीठी मीठी बातें घर वालों के दिलों को हर वक्त खुश करती रहती हैं। इनका ज़रा बाल बेका हुआ और घर में उदासी छा गई, क्योंकि इनकी शीरी गुफ्तारी और हरकत प्यारी और इनकी रंगत गुलदारी एक पल में ख़त्म हो जाया करती है। गोया उनके नज़दीक नाजुक तरीन मिजाज फूलों के मुशाबा है, जो कि ज़रा सी आफत से मुरझा जाया करता है। इनकी मामूली बीमारी भी पहाड़ बन जाती है। बच्चों की बेचैनी और तकलीफ़ को देखकर वालिदैन के हाथ पांव फूल जाते हैं। वह इंतहाई बेचैन हो जाते हैं। शहरी बाशिंदे तो फ़ौरन ही किसी लायक हकीम या डॉक्टर को बुलाकर पूरी कोशिश से इलाज कर लेते हैं, मगर जब देहाती बाशिंदों या गरीब तबका के लोगों को ये इमदाद नहीं मिल सकती तो बेचारे औरतों या साधुओं फ़कीरों के पीछे लगकर टोनों मटोनों में पड़कर बीमारी को बढ़ा लेते हैं। जब तमाम कोशिशें बेसूद हो जाती हैं तो बेचारे खामोश होकर बैठ जाते हैं, बल्कि बाज़ दुखे दिल के लोग तो इस तरह कहने लग जाते हैं कि इलाही मेरे बच्चे को आराम दे दे और इसके बदले में मुझे बीमार कर दे। दोस्तों, बच्चों की बीमारियां तो बेशुमार हैं, जो कि तमाम की तमाम यहाँ बयान नहीं की जा सकती, मगर जो बीमारियां बच्चों को बकसरत होती हैं, इनका बयान और इलाज दरज़ैल तरीके से हो सकता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते हैं कि पहले बच्चों के इलाज के मुतालिक चंद ज़रूरी हिदायत और तशख़ीस मर्ज़ बयान किए जाएंगे, जो कि याद रखने के काबिल हैं। नंबर 1, इलाज से परहेज़ को मुकद्दम जानिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चा और उसकी वालदा की ग़िज़ा और लिबास में मुनासिब तब्दीलियाँ कर देने से मुज़र अशिया से ही बच्चा की बीमारी बिल्कुल दूर हो जाती है। नंबर 2, अगर खुदा न खास्ता दवा की ज़रूरत पड़ ही जाए तो ज़्यादा तेज़ अद्वियात से बचकर मामूली अद्वियात से काम लिया जा सकता है। नंबर 3, बच्चों को 50% कब्ज़ और बदहज़मी की बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है। लिहाजा हर बच्चा जिसको कब्ज़ की शिकायत हो, कम अज़ कम हर हफ्ता में 1 चमचा कस्ट्रैल ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 4, चूँकि बच्चे की माँ का असर दूध के ज़रिए बच्चा को ज़रूर पहुँचता है, इसलिए बाज़ औक़ात बच्चा की माँ को दवा देना बच्चा को दवा पिलाने से ज़्यादा मुफीद और मौसर साबित हुआ करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बच्चों की बीमारियों की शनाख्त के चंद असूलों की। दोस्तों, नन्हे बच्चे अपनी तकलीफ़ों को ना खुद बयान कर सकते हैं, ना इशारों से समझा सकते हैं। इसलिए इनकी बीमारी का अंदाज़ा क़ियाफ़ा और होशियारी और बच्चे की ज़ाहरी हालत से ही किया जा सकता है, या बच्चा का पेशाब और पखाना देखकर भी बाज़ बीमारियों को पता चल सकता है। दोस्तों, की आसानी के लिए बच्चों की अमराज को पहचानने के चंद असूल बयान किए जाते हैं, जो कि दर्ज झैल हैं। नंबर 1, अगर बच्चा बार बार रोए और पाँव को मले, नीज़ पखाना की जगह खुजाए तो उसे चनूनों की शिकायत होगी। नंबर 2, अगर बच्चा रोते रोते कानों की तरफ हाथ ले जाए तो कान दर्द ख्याल करें। नंबर 3, अगर बच्चा की ज़ुबान पर मैल जमी हुई हो तो उसे कब्ज़ और बदहज़मी हुआ करती है। नंबर 4, अगर बार बार सर को इधर उधर टपके तो सर की बीमारी समझनी चाहिए। नंबर 5, अगर बच्चा को बुखार हो और सांस जल जल देता हो और सांस लेते वक्त नाक के नथने फूलते हुए दिखाई दें, नीज़ पसली में गड्ढा पड़े तो उसे नमूनिया ख्याल करना चाहिए। नंबर 6, अगर बच्चा चिल्ला कर रोए और पेट की तरफ हाथ ले जाए, नीज़ पेशानी पर बाल पड़े तो पेट दर्द ख्याल करना चाहिए। नंबर 7, बच्चा को अगर तुर्श ग़िज़ा दी जाए तो उसको 2 घंटा तक दूध ना पिलाया जाए, क्योंकि दूध और तुरशी मिलकर मैदा में फसाद पैदा कर देती हैं।
बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसी लापरवाहियों से जान तक नुकसान हो जाया करता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बच्चों की कब्ज़ और बदहज़मी के लिए 2 नुस्खे बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे को तंदुरुस्त और सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों, हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि बच्चों को अक्सर बीमारियां कब्ज़ की वजह से लाहक हुआ करती हैं। बच्चा को 2 बार पखाना खुलकर आ जाना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता कब्ज़ मालूम हो तो इसको रफ़ा करने के लिए दर्ज झैल नुस्खा है जो बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह शिफा देगा। नुस्खा दर्ज झैल है। नंबर 1 एलवा, नंबर 2 मुस्तगी रूमी, नंबर 3 रियोंद असारा। एलवा 1 तोला, मुस्तगी रूमी 6 माशा, रियोंद असारा 1 तोला। तरकीब तैयारी: तीनों अद्वियात को खरल करके पानी की मदद से मूंग के दाना के बराबर गोलियां बना लें। बवक्त ज़रूरत 1 गोली बच्चा की मां के दूध में घिसकर पिला दें। दोस्तों, नादान और बेसमझ औरतें ख्याल करती हैं कि बच्चा को जिस कदर दूध पिलाया जाए इतना ही मोटा और फरबा होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इसी वजह से अक्सर बच्चों को बदहज़मी का आर्जा हो जाता है। लिहाजा इनको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दूध जिस कदर बच्चा आसानी से हज़म कर सके पिलाया करें। इंशाअल्लाह बदहज़मी खुद ब खुद ही रफ़ा हो जाएगी। दोस्तों, अगर बच्चा को बदहज़मी हो तो दर्ज झैल नुस्खा बहुत मुफीद साबित होगा। नंबर 1 सौंफ 10 ग्राम, नंबर 2 पुदीना 10 ग्राम। पानी में अच्छी तरह जोश देकर छान लें और बच्चा को पिलाएं। इस नुस्खा से बच्चा का बफज़ल ताला दूध हज़म होने लगता है और बदहज़मी दूर हो जाती है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।